कि पाकिस्तान जो है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है। और इन टर्म्स ऑफ ये जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस हुआ है, जबकि इंडिया बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर। स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है कि भारत स्टैंड कर रहा है इसराइल के साथ। अभी एक वीडियो सामने आ रही है जहां पर भारत का और फलस्तीन का झंडा एक साथ लहराया जा रहा है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? व्हाई इंडिया सपोर्ट इसराइल? हम हमास का अपोजिशन कर रहे हैं, हमास के तरीकों का अपोजिशन कर रहे हैं। एक 22 साल की बच्ची, 22 साल की बच्ची डांस कर रही है, वो कर रही है, तुम उसको नेकेड परेड कराओगे? नेकेड परेड कर भाई है। कारगिल युद्ध में सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल की भूमिका प्रमुख है। आज रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का आपूर्तिकर्ता है कि 1500 हमास के फाइटर्स की लाशें मिल चुकी हैं। चुन चुन के इजराइल उनके घर में घुस घुस के चुन चुन के मार रहा है। जहां पे पता लगा ये घर है, ठीक है, इसके अंदर 8-10 इजराइल ये हमास के फाइटर बैठे हैं। इनको पता लग गया, ऊपर से मारा, वहां पे मिसाइल पूरा घर का घर उड़ा दिया, कहानी खत्म हो गई। नमस्कार दोस्तों। पैलेस्टाइन या फिर आप कहें कि हमास को जिस तरीके से इजराइल ठुकाई कर रहा है और कहा जा रहा है कि 1500 से 2000 हमास के जो आतंकी है उसको सुला दिया गया है, मतलब चैन की नींद उनको 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। मुझे सोच ये रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 2000 आतंकवादी गए हैं और एक को अगर 72 हुरें मिलती है तो ज़रा सोचिए कि 2000 को कितनी हुरें मिलेगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टोटल 14,400 हुरों के आसपास वहाँ पर होनी चाहिए। मतलब हो सकता है कि उनकी डिमांड के सामने सप्लाई कम हो जाए। चलिए ठीक है, वो जो भी हो वो देख लेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ पर आइसोलेट हो रहा है, हो चुका है। उसका वन मोर एग्जांपल ये है कि भाई सऊदी ने इसको लेकर डिस्कस किया है टर्की के साथ। अब सऊदी और टर्की की दुश्मनी चल रही है कि भाई इस्लामिक वर्ल्ड का जो लीडर कौन बनेगा, तो कि भाई हम बनेंगे। अब सऊदी अरेबिया तो पहले से है, टर्की को भी बनना है। सऊदी और ईरान की भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन फिर भी सऊदी ने ईरान के साथ बात की है कि भाई हमास और पैलेस्टाइन वाले इशू में हमें क्या करना चाहिए। हालांकि उन्होंने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन बात तो की है। लेकिन इनमें से किसी भी कंट्री ने पाकिस्तान के साथ बात नहीं की। पाकिस्तान खुद को क्या कहता है? इस्लाम का किला। क्या कहता है? इस्लामिक बॉम्ब है मेरे पास, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या कहता है कि भाई इस्लाम अगर यहाँ पर दुनिया में बचा है तो पाकिस्तान है इसलिए बचा है। इस टाइप के स्टेटमेंट आते हैं। अब उसी इस्लाम के किले को कोई पूछ नहीं रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि भारत स्टैंड कर रहा है इसराइल के साथ। अभी एक वीडियो सामने आ रही है जहां पर भारत का और फलस्तीन का झंडा एक साथ लहराया जा रहा है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? व्हाई इंडिया सपोर्ट? हम हमास का अपोजिशन कर रहे हैं, हमास के तरीकों का अपोजिशन कर रहे हैं। एक 22 साल की बच्ची, 22 साल की बच्ची डांस कर रही है, वो कर रही है, तुम उसको नेकेड परेड कराओगे? नेकेड परेड कराओगे? आप कहिए कि हर चीज रिएक्शन होता है, आप करें तो कोई रिएक्शन ना दे, आप करें तो वो आपका हक है, वो दूसरा रिएक्शन ना दे। अगर कंक्वेस्ट यानी कि जीतने से लैंड बनता है इस्लामिक, तो फिर उन्होंने जीत लिया ना। यहूदियों ने तो 2 बार जीता ना, 1967 में जीता, 1947-48 में जीता। अरब तो पीछे मुड़ गए थे ना। अरब ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रिजोल्यूशन हुआ था, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो रिजोल्यूशन को तो मानने से पीछे हट गए थे। पहले बोले हाँ ठीक है मानेंगे, और जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो सारे अरब देश पीछे हट गए। उन्होंने तो अटैक कर दिया यहूदियों के ऊपर। तो अगर कॉन्क्वेस्ट से जमीनें बनती हैं तो फिर वो यहूदी जमीन हो गई, बात खत्म करो। आप ये जो टर्की है, ये सेंट्रल एशियन लोग यूरोप के जमीन पे लाके बैठे हुए हैं। यूरोपियंस ने कहा कभी कि तुमने हमारी छाती पे तुम बैठे हुए हो, हमारे लैंड से हटो। यूरोपियंस भेजते हैं टेररिस्ट। वो पाकिस्तान आपने बनाया हुआ है, लाहौर प्रभु श्री राम के बेटे का शहर है, हमने भेजा कभी टेररिस्ट? तक्षशिला जो है वहां से सारी इंडियन हिस्ट्री की किताबें और फिलोसफी और साइंस और टेक्नोलॉजी लिखी गई, हमने भेजा कभी टेररिज्म? मोहनजोदाड़ो में भगवान शिव की पूजा होती थी, वो जो थे वो शिव के पुजारी लोग थे, हमने कभी टेररिस्ट भेजा और कहा कि हमारी जमीनें छोड़ दो तुम? हमास का लैंड है, हमास का लैंड है, पैलेस्टाइन का लैंड है, तो तुम खाली करो फिर तुर्की। गेट आउट ऑफ तुर्की इमीडिएटली, गेट आउट ऑफ कश्मीर।
क्योंकि ये सब हिंदू लैंड है। दरअसल भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित किए गए थे। ऐसे में दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते 30 साल पहले ही शुरू हुए थे। इसी साल जब इस रिश्ते को 30 साल हुए तो इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 1992 के बाद वक्त बदलता गया और भारत और इजराइल के बीच के संबंध और प्रगाढ़ हो गए। भारत के लिए इजराइल एक ऐसे मित्र देश के रूप में उभरा है जिसने हमारी सुरक्षा चुनौतियों का हल ढूंढने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कारगिल युद्ध में सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल की भूमिका प्रमुख है। आज रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का आपूर्तिकर्ता है कि 1500 हमास के फाइटर्स की लाशें मिल चुकी हैं। चुन चुन के इजराइल उनके घर में घुस घुस के चुन चुन के मार रहा है। जहां पे पता लगा ये घर है, ठीक है, इसके अंदर 8-10 इजराइल ये हमास के फाइटर बैठे हैं। इनको पता लग गया, ऊपर से मारा, वहां पे मिसाइल पूरा घर का घर उड़ा दिया, कहानी खत्म हो गई। ये मैं बता रहा हूं, ग्राउंड इन्वेजन होगा गाजा का। इजरायली ट्रूप्स गाजा के अंदर घुसेंगे और गाजा के अंदर घुस के इनका हलवा बनाएंगे, लेकिन उसके पहले गाजा का ऑलरेडी हलवा बन चुका होगा। यानी कि जब तक इजरायली ग्राउंड फोर्सेस घुसेंगी, मुझे नहीं लगता गाजा में कोई बिल्डिंग खड़ी होगी। ऐसे सारी बिल्डिंग जो खड़ी थी वो पड़ी होंगी, खड़े से पड़े हो जाएंगे बिल्डिंगों का हल, और उसके बाद इजरायली सोल्जर्स घुसेंगे और स्ट्रीट टू स्ट्रीट क्लियर करेंगे। ये जितने भी टनल है ना, सारे टनल बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने शहर के नीचे शहर बना रखा है, हमास वालों ने, भैया शहर के नीचे शहर। वहां लेबनान ने, हिजबुल्ला ने शहर के नीचे शहर बना रखा है। यानी कि शहर के नीचे पूरे टनल्स हैं। जैसे नीचे से मेट्रो जाती है ना, वैसे इन्होंने इंसानों के लिए वैसे ही बना रखा है। वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ, यहां से हथियार ले आओ। इजराइल एक एक टनल को बर्बाद करेगा, एक एक टनल को। इसके बाद ये खत्म हो गए। मैं आपको बताता हूं और जाके बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या करा है। उसने 2-3 ऐसी चीजें कही हैं जो कि अगर कोई हमास वाला सुन ले तो खुद छत के कूद के मर जाए। मैं बता रहा हूं, हमास वाला डर के मारे। समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की इस आइसोलेशन की क्या वजह है। क्या दुनिया को इस चीज़ का पता है कि यार ये लोग सीरियस नहीं है? क्या दुनिया को इस चीज़ का पता है कि इन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है? या कि पाकिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी है, जिस केयर टेकर गवर्नमेंट ने पूरी कंप्लीट खामोशी अडॉप्ट की हुई है। फुल खामोशी, बोलना नहीं, आवाज़ नहीं कटनी है अपनी बाहर, जो मर्जी हो जाए दुनिया से, आवाज़ नहीं निकलनी। और करना भी है तो जिसे वो कहते हैं ना, बड़ा अजीब सी आवाज़, बड़ी अजीब सी आवाज़ निकालनी है। सो ये जो आइसोलेशन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, उसकी वजह यह है कि हम अरब वर्ल्ड को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। जो पाकिस्तान अंदर मेरी जो राय है, अगर आप मुझसे पूछें, बिकॉज अरब वर्ल्ड को हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे वहाँ पे क्या हो रहा है, और हम अपनी आवाम को ये बताना भी नहीं चाहते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये वो अरबी नहीं है जिनसे आप माजी में डील करते थे। ये अरबी जो है, ये अब ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से, कोलंबिया से, येल से पढ़ के आ रहे हैं। इनके बच्चे भी पढ़ देखने वाले वो पैलेस्टाइन के लिए आभर रहे। हम आपका साथ देते हैं। आज आपको ताकत मिलेगा, आप गजवा हिंद करने आओगे। और क्या किया था मुगलों ने यहां आकर के? मुगलों ने स्कूल कॉलेज बनाए थे हिंदुस्तान में। कितने स्कूल कॉलेज मुगलों ने बनाए? पाकिस्तान में जाके शहर, जब मुगलों के ऊपर आप वो करती है, दंभ भरती है ज्यादा, पाकिस्तान का एक हमें यूनिवर्सिटी बताइए जो किसी मुगल ने बनाया हो। 200 साल का जो उनका टोटल राज रहा, कौन सी यूनिवर्सिटी है मुगलों ने बनाई हुई? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? भारत वॉज द लैंड ऑफ विजडम। जो रही सही यूनिवर्सिटियां थी उनको आग लगा दी इन लोगों ने। तो अब किसका साथ दें? सारा दिन आप ये बोलते हो इनको बर्बाद होना है, आप दुआएं मांगते हो, और हम आपका साथ दें। आप किसी का साथ देते हो? आपने अपना देश तोड़ दिया, अपनी जमीन से गद्दारी करके। जिहाद करोगे तो ठोके जाओगे, सीधी बात है। दुनिया के पास पेशेंस नहीं है तुम्हारे जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसके लिए किसी के पास पेशेंस नहीं है। रगड़ दिए जाओगे बुरी तरीके से। बाकी तुम्हारी मर्जी है भैया, रगड़ना है तो तुम रगड़ जाओ और कर लो जिहाद। ये देखो भैया, ग्राउंड ऑफेंसिव इज बीइंग हिंटेड एज इजराइल वाउज टू वाइप ऑफ हमास। इजराइल ने बोला है कि हमास को हम दुनिया से नस्ते नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, हमास का एक जो फाउंडिंग मेंबर था, हमास का सीनियर मेंबर, फाउंडिंग मेंबर, जिसने हमास शुरू करी थी, उन 4-5 लोगों में से अबू उसामा, उसका नाम था अब्दुल फतह दुखन। दुखन था इसका नाम, इसको भी दुख हो गया है। दुखन को इजरायली एयरफोर्स ने ऐसा बम मारा कि दुखन
दुकान की दुकान उड़ गई। ठीक है दोस्तों, उसको अबू उसामा भी बोलते थे, अब्द अल फतेह दुखन को। तो द प्रोमिनेंट मेंबर वाज टेकन डाउन इन नुसैरियत नेबरहुड इन द सेंटर ऑफ गाजा। ये नुसैरियत एक कॉलोनी है, नुसैरियत